नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आईटी सेक्टर में आग लगी हुई है। क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के सीजन में भी TCS ने शानदार रिजल्ट्स दिखाए हैं, विप्रो ने शानदार रिजल्ट्स दिखाए हैं और इन्फोसिस के भी क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और यहां पर भी धमाकेदार परफॉर्मेंस हमें दिखाई देता है। प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हो या ईयर ऑन ईयर बेसिस, दोनों में शानदार ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। हम देखने वाले हैं इन्फोसिस के कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, जहां पर सारे फिगर्स रुपीज इन करोड़ में दिए गए हैं। टोटल इनकम की अगर बात करें तो क्वार्टर 3 में टोटल इनकम देखने को मिली 26,538 करोड़ की, जो कि हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों में ही अच्छी ग्रोथ दिखा रही है। अच्छी बात है। अगर बात करें इसके टोटल एक्सपेंसेस के बारे में तो 19,387 करोड़ का खर्चा हुआ है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आता है। ऑफ कोर्स अगर बिजनेस बढ़ने वाला है तो कुछ खर्चे भी बढ़ ही जाते हैं। अगर बात करें इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में, टैक्स का खर्चा करने से पहले जो प्रॉफिट हुआ है वहां पर तो शानदार ग्रोथ है। आप देख पाएंगे 7,151 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। लेकिन अगर बात करें वाई परफॉर्मेंस के बारे में तो आप देख पाएंगे शानदार ग्रोथ दिखाई दे रही है। 5,800 करोड़ के प्रॉफिट बिफोर टैक्स से बढ़कर 7,000 से भी ज्यादा हो चुका है। तो अच्छी ग्रोथ हमें यहां पर दिखाई दे रही है। अगर बात करें टोटल टैक्स एक्सपेंसेस के बारे में तो आप देख पाएंगे 1927 करोड़ का टैक्स एक्सपेंस है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन बेसिस दोनों में बढ़ चुके हैं। अगर बात करें नेट प्रॉफिट, इन्वेस्टर्स को मतलब होता है भाई साहब कंपनी ने प्रॉफिट कितना किया है ये तो बता दो। तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड बनकर आता है 5,215 करोड़ का, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के मुकाबले हमें ऊपर दिखाई दे रहा है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस के बारे में बात करें तो यहां पर भी परफॉर्मेंस हमें सुधरती हुई नजर आती है। 16% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं पैंडेमिक की सिचुएशन होने के बावजूद कंपनीज अपना जो इन्वेस्टमेंट है टेक्नोलॉजी में करना चाहती है और इसी के कारण आईटी सेक्टर में आगे आने वाले कुछ जो साल रहेंगे वहां पर काफी अच्छी हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। रेवेन्यू और प्रॉफिट हमें बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं, जिसकी शुरुआत आपको अपने सामने दिखाई दे रही है। टीसीएस के, विप्रो के भी रिजल्ट्स हमें अच्छे देखने को मिले और इन्फोसिस में भी ऐसी सेम सिचुएशन हमें यहां पर दिखाई देती है। अब 9 मंथ्स पीरियड के बारे में बात कर लेते हैं कि क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 20 के कंपेयर कर लेते हैं, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 75,000 करोड़ से भी ज्यादा की हमें टोटल इनकम दिखाई दे रही है, जो कि पहले के 2019 के क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 के मुकाबले बढ़ती हुई नजर आई है। पहले 69,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिला था, तो यहां पर भी अच्छी ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। अगर बात करें नेट प्रॉफिट के बारे में तो यहां पर भी अच्छी ग्रोथ है। 14,345 करोड़ का नेट प्रॉफिट 3 क्वार्टर्स में हमें फिलहाल देखने को मिला, जो कि हमें पिछले साल के 3 क्वार्टर्स के मुकाबले अच्छा होता हुआ नजर आता है। 12,304 करोड़ का नेट प्रॉफिट पहले हमें देखने को मिला था। तो ओवरऑल इन्फोसिस के जो रिजल्ट्स हैं बहुत ही शानदार देखने को मिल रहे हैं, मार्केट के एक्सपेक्टेशन के साथ ही हमें चलते हुए नजर आते हैं। स्टॉक के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स एक लार्ज कैप कंपनी है। मार्केट कैप दिग्गज कंपनी 5,81,000 करोड़ की मार्केट कैप, 1,387 रुपीज़ का लास्ट ट्रेड प्राइस है, जो कि 1% आज हमें ऊपर दिखाई दिया है। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 मंथ में 17% की भारी तेजी ऑलरेडी दिखा चुका है। 1 ईयर के बारे में बात करें तो 77% के पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। 5 ईयर्स लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो 156% के शानदार रिटर्न स्टॉक ने बना कर दिए हैं। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो पीई रेशियो 35.44 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 32.77 हमें दिखाई दे रहा है। तो सेक्टर के मुकाबले थोड़ा सा महंगा चल रहा है, बाकी उसके साथ ही चलता हुआ नजर आता है। प्राइस टू बुक रेशियो 8.83 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 8.3 है, तो उसी के साथ हमें चलता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर वैल्यूएशन ऊपर है, बाकी ऑलमोस्ट उसके साथ चलता हुआ नजर आता है। डिविडेंड यील्ड 1.27% है, जबकि सेक्टर का 1% हमें दिखाई दे रहा है। तो डिविडेंड के मामले में इन्फोसिस हमें बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। अगर बात करें इसके
फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में, तो फाइनेंशियल ट्रेंड हमें लगातार ऊपर जाता हुआ नजर आता है। रेवेन्यू 2017 में 71,000 करोड़ की थी, जो कि बढ़कर 2020 में 93,000 करोड़ की हो चुकी है। और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें तो ये भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 14.35 थाउजेंड करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 2020 में 16.59 थाउजेंड करोड़ का हो चुका है। इतनी दिग्गज कंपनी होने के बावजूद कंसिस्टेंटली हमें ये ग्रो करती हुई नजर आती है, और जिस तरह से हमें ये ग्रो करती हुई नजर आ रही है, कुछ ही सालों में इसका जो रेवेन्यू होगा 1 लाख करोड़ भी हमें पहुंचता हुआ नजर आ सकता है। ज्यादा दूर नहीं है, 93,000 करोड़ का रेवेन्यू तो अभी भी कमा ही लेता है, तो बस 7,000 करोड़ का रेवेन्यू एक साल में और चाहिए। तो आप समझ सकते हैं काफी शानदार ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। आज के डिलीवरी परसेंटेज के बारे में बात करें तो 13 जनवरी 2021 को 45% की स्ट्रॉन्ग डिलीवरी हमें दिखाई देती है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसे सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जोरदार मोमेंटम हमें कंटिन्यू रहता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक आज भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, रोज नए ऑल टाइम हाई लगते हुए नजर आते हैं। फिलहाल स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 76.39, जो कि ऑलरेडी ओवरबॉट सिचुएशन में एंटर कर चुका है। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 78.11, यहाँ पर भी हमें क्लियरली ओवरबॉट सिचुएशन दिखाई देती है। एमएससीडी के क्रॉसओवर्स के बारे में बात करें तो इतनी तेजी आई है, तो ऑफकोर्स कोई बियरिश क्रॉसओवर तो नहीं होगा, यहाँ पर भी बुलिश क्रॉसओवर कंटिन्यू रहता हुआ नजर आता है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड पर क्लोजिंग देखने को मिली है। मीडियन है 1261 का लेवल, लोअर बैंड है 1133 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 1206 का लेवल, पिवट सपोर्ट 1154 का लेवल बनकर आता है। अब रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो पिवट में 3 रेजिस्टेंस होते हैं और 3 सपोर्ट होते हैं। 2 रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी टूट चुके हैं, जो तीसरा पिवट रेजिस्टेंस बनकर आता है वो 1500 के लेवल के आसपास दिखाई दे रहा है। तो अब चलते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक में कैसे शानदार मूवमेंट बनी हुई है। तो आप देख पाएंगे मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, फास्टेस्ट वेल्थ क्रिएटर भी रहा है, मोतीलाल ओसवाल ने डिक्लेयर भी किया था, आपने वो पढ़ा ही होगा। तो शानदार ग्रोथ स्टॉक ने दिखाई है लॉन्ग टर्म में भी, और फिलहाल शॉर्ट टर्म में भी अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिली है। जनरली आप देख पाएंगे स्टॉक में जब भी करेक्शन देखने को मिलता है तो 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज और 50 मंथ्स का मूविंग एवरेज एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई देता है। इसका 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज कैलकुलेट होकर आता है 921 का लेवल, 50 मंथ्स का मूविंग एवरेज कैलकुलेट होकर आता है 757 के आसपास का लेवल। तो अब चलते हैं इसके चार्ट्स पर, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। तो अगर आपने निवेश करके रखा है तो ऑफकोर्स लॉस में तो नहीं होंगे, क्योंकि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया है तो प्लीज़ कंटिन्यू होल्डिंग करते रहिए, शानदार स्टॉक है। आईटी सेक्टर में फिलहाल आपको पता ही होगा कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमें होता हुआ नजर आता है। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है, जितनी भी कंपनीज है, चाहती है कि टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, क्योंकि एक कोविड की वजह से उन्हें पता चलता है कि टेक्नोलॉजी बहुत ही पावरफुल होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसे में इन्फोसिस एक बहुत ही अच्छा बेट हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसी सिचुएशन में इन्फोसिस बहुत ही अच्छी कंपनी हो सकती है, जो कि इस बात का अच्छा फायदा उठा सकती है। तो ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू होल्डिंग करना ही चाहिए, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि Q3 के रिजल्ट भी बुरे हैं, रिजल्ट भी शानदार आए, तो बेचने के बारे में फिलहाल आपको नहीं सोचना चाहिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो आप पोजीशन में से निकलने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी ओवरबॉट सिचुएशन में चलता हुआ नजर आता है। इसके रिजल्ट अच्छे आए तो पॉजिटिव मोमेंटम हमें कंटिन्यू रहता हुआ भी नजर आ सकता है, तो उसके बाद भी आप प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोच सकते हैं अगर आपने स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाई है। अब बात करें यहां पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो क्या फ्रेश बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो स्टॉक फिलहाल तो काफी ऊपर निकल चुका है, थोड़ा सा इसमें ओवरबॉट सिचुएशन भी दिखाई दे रही है, तो रिस्की हो जाएगा थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना। और स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो भी एक कंसर्न है। हिस्टोरिकली जब भी इसका पी रेशियो 30 के ऊपर जाता है तो स्टॉक में जनरली हमें गिरावट देखने को मिल जाती है, कॉन्सोलिडेशन देखने को मिल जाता है। और फिलहाल लिक्विडिटी के कारण स्टॉक में ऑलरेडी अच्छी खासी तेजी आ चुकी है। स्टॉक पर नजर बनाकर रखिए, जब भी इसमें आपको करेक्शन देखने को मिले इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। जनरली स्टॉक अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज पर चलता हुआ नजर आता है, जो लेवल फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 1274 के आसपास का लेवल। मेरा मानना है अगर आपको स्टॉक 1250 के आसपास मिलता है तो वहां पर बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। धीरे धीरे स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन लम सम अमाउंट डालने से पहले 2 बार सोचिएगा जरूर, क्योंकि ऑलरेडी आईटी सेक्टर में अच्छी तेजी आ चुकी है। और हमने आपको जो लेवल्स बताए
थे, हमने जो नीचे खरीदारी की थी, अगर आपने वहां पर अच्छी खासी खरीदारी कर ली है तो अभी फिलहाल दूसरी बार लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा थोड़ा सिस्टमैटिकली, जैसा थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट हम करते जाते हैं वैसा करेंगे तो कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रही है। बाकी लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।